राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की किसी भी सरकारी योजना में हम फॉर्म भरते हैं तो हमसे डीबीटी के बारे में पूछा जाता है कि आपके बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, साथ ही डीबीटी अनेबल है या फिर नहीं है। यानी कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की किसी भी सरकारी योजना के जो रुपए हमें मिलते हैं डीबीटी के द्वारा, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधे हमारे बैंक खाते में जमा होते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे भेजे जाते हैं तो डीबीटी के द्वारा भेजे जाते हैं, पीएम किसान योजना के पैसे भेजे जाते हैं 6,000 रुपए साल के, तो वो भी डीबीटी के द्वारा ही भेजे जाते हैं। अगर हमारे घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी भेजी जाती है तो वो भी डीबीटी के द्वारा हमारे सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इसी तरह से मनरेगा योजना के अंतर्गत भी अगर हमने काम किया है तो उसके भी पैसे डीबीटी के द्वारा सीधे हमारे बैंक खाते में भेजे जाते हैं। अब सवाल आता है कि ये डीबीटी क्या है। अगर हमारे बैंक खाते में डीबीटी नहीं जुड़ी हुई है, डीबीटी अनेबल नहीं है, तो हम किस तरह से अपने बैंक खाते में डीबीटी अनेबल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीबीटी क्या है। डीबीटी एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, यानी कि सीधे राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में पैसे भेजे जाते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, सीधे राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में पैसे भेजती है। यह होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और राज्य सरकार केंद्र सरकार की जितनी भी सरकारी योजना है उन सभी का हमें जो फायदा मिलता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ही मिलता है। दूसरा है एपीएस। ये भी आधार कार्ड हमारे बैंक खाते से जुड़ा हुआ है तभी हमें एपीएस का फायदा मिलता है, यानी कि आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। अब अगर हमारे आधार कार्ड से हमें पैसे निकलवाने हो तो उसके लिए हमें एपीएस एक्टिव करवाना होगा, एपीएस अनेबल करवाना होगा, यानी कि आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, जिससे हम अपने आधार कार्ड से किसी भी बैंक मित्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर से हम अपने आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते से पैसे निकलवा सकते हैं। अगर हमें ये अपने खाते में डीबीटी अनेबल करवाना हो, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम अनेबल करवाना हो, तो हमें कौन सा फॉर्म भरना होगा। अगर हमें ये जानना हो कि हमारे आधार कार्ड से कौन सा बैंक खाता जुड़ा हुआ है तो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने बैंक खाते में डीबीटी अनेबल कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पीएम किसान योजना का फायदा नहीं मिल रहा है, उनके आधार कार्ड जुड़ा हुआ है लेकिन डीबीटी अनेबल नहीं है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अगर डीबीटी अनेबल करवाते हैं तो हमारे आधार कार्ड की डिटेल और बैंक खाते की डिटेल एक होनी चाहिए, यानी कि आधार कार्ड में नाम है वही बैंक खाते में होनी चाहिए, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही हमारे बैंक खाते में होनी चाहिए, और फादर नेम भी हमारे आधार कार्ड में है वही बैंक खाते में होना चाहिए। अगर हमारी स्पेलिंग भी मिस्टेक होती है तो हमारा बैंक खाते में डीबीटी अनेबल नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे आधार कार्ड से कौन सा बैंक खाता जुड़ा हुआ है, हम कैसे पता कर सकते हैं। अगर कोई भी बैंक खाता नहीं जुड़ा हुआ है, डीबीटी अनेबल नहीं है, तो हमें कौन सा फॉर्म भरना होगा और फॉर्म के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। चाहे हमारा किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता हो, हम डीबीटी अनेबल करवा सकते हैं। और डीबीटी अनेबल करवाने के लिए हमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होता है, बिल्कुल फ्री में हम अपने आधार कार्ड को बैंक खाते में जुड़वा कर डीबीटी अनेबल करवा सकते हैं। डीबीटी अनेबल से राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार कोई भी हमें आर्थिक सहायता देती है तो वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे हमारे बैंक खाते में जमा होती है। तो सबसे पहले हम आप सभी को दिखाते हैं कि हमारा आधार कार्ड कौन से बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। अपना आधार कार्ड कौन से बैंक खाते में जुड़ा हुआ है ये जानने के लिए आपको माई आधार का ये पोर्टल ओपन कर लेना है, या फिर गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप माई आधार आप डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस की ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस होम पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने आधार नंबर टाइप करना है। यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड सीडिंग है या फिर नहीं है एनपीसीआई के सर्वर से, यानी कि हमारे आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास वर्चुअल आईडी है तो वर्चुअल आईडी टाइप कर सकते हैं, आधार नंबर है तो आधार नंबर टाइप कर देंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे साथियों हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमने जो भी यहाँ पर आधार नंबर टाइप किया है उसमें जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर 6 अक्षरों का ओटीपी जाएगा, और ओटीपी भेजने का मैसेज हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ओटीपी सेंड योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर मैसेज मिल जाएगा। हमें यहाँ पर ओटीपी टाइप करना है
और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में अगर हमारा आधार कार्ड किसी भी हमारे बैंक खाते में जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हमें मैसेज मिलेगा, कांग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। यहाँ पर हमारे आधार नंबर के लास्ट के 4 अक्षर, उसके बाद में सीडिंग स्टेटस एक्टिव दिखाया जाएगा। हमारे आधार कार्ड हमारे बैंक खाते में कब जुड़े थे ये डेट हमें यहाँ पर मिल जाएगी, और कौन सी बैंक वाला खाता हमारे आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है उस बैंक का नाम यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अगर हम माई आधार के ऐप से चेक करना चाहते हैं कि हमारा आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है तो हम कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से माई आधार का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद में इंस्टॉल कर लेना है और ओपन कर लेना है। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो उसके बाद में हमसे लैंग्वेज पूछी जाएगी, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, भाषा सेलेक्ट कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर टाइप करना है। ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं और हमें लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आधार लिंकिंग या फिर बैंक स्टेटस। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड से जो भी बैंक खाता हमारा जुड़ा हुआ है उसका स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। हमारा कौन सा बैंक खाता जुड़ा हुआ है, कब जुड़ा हुआ है, ये डेट मिल जाएगी और यहाँ पर कौन सी बैंक का खाता जुड़ा हुआ है उस बैंक का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अगर हमारे आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है तो हमें ये एक पेज का फॉर्म भरना होगा और हमारा जिस बैंक में खाता है उस बैंक में ये फॉर्म जमा करवाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म लिंकिंग या फिर सीडिंग आधार नंबर एंड रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स इनटू बैंक अकाउंट एनपीसीआई मैपिंग। तो साथियों, अगर हमारे आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़े हुए हैं, डीबीटी अनेबल नहीं है, एनपीसीआई सर्वर के साथ में हमारे आधार कार्ड का मैपिंग करवाना है तो ये फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में सबसे पहले ब्रांच का नाम, उसके बाद में आपकी जो भी बैंक है या फिर जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम, यहाँ पर हमारे अकाउंट नंबर लिखना है। उसके बाद में हमारे बैंक खाते में क्या नाम है वो नाम यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद में डेट दी गई है, हम जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन की डेट लगा देंगे। आई एम मेंटेनिंग ए बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर हम फिर से बैंक अकाउंट नंबर लिख देंगे और उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट के 3 पॉइंट दिए गए, इन तीनों ही पॉइंट पर राइट का निशान लगा देंगे। उसके बाद में जिसका भी हम आधार कार्ड जिसके भी बैंक खाते में जोड़ना चाहते हैं उसके सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन यानी कि हस्ताक्षर करना है या फिर अंगूठा निशान लगाना है। उसके बाद में इस फॉर्म का अगला स्टेप है ऑप्शन फॉर रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स, यानी कि एक पर हमें टिक लगाना है, हमें डीबीटी बेनिफिट सभी मिल सकें। इसके लिए हम 1 नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि डीबीटी के द्वारा चाहे वो एलपीजी सब्सिडी हो या फिर केंद्र सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हमें कोई भी आर्थिक सहायता फायदा दिया जाता है तो वो हमारे डीबीटी के द्वारा हमारे बैंक खाते में पहुंच सके। तो हम यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन फिर से लगाएंगे। उसके बाद में जिसका भी बैंक खाता है, आधार नंबर है, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, साथ में ही इस फॉर्म के साथ में हमें जिसका भी हम आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़वा रहे हैं उस आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ में लगाना है। आधार कार्ड को सेल्फ अटेस्टेड भी कर देना है। उसके बाद में फिर से यहाँ पर जिसका भी हम आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़वा रहे हैं उसके थंब इम्प्रेशन या फिर सिग्नेचर करवाएंगे। अगर किसी को भी ये फॉर्म डाउनलोड करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को भर देना है, भरने के बाद में अपनी बैंक शाखा में जमा करवा देना है। फॉर्म के साथ में आधार कार्ड की कॉपी और बैंक पासबुक की कॉपी लगा देना है। और चाहे आपका कौन सी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता हो, ये फॉर्म आप सभी बैंक पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं, सभी बैंक पोस्ट ऑफिस में मान्य होगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि अगर हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है, डीबीटी अनेबल नहीं है, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम एक्टिव नहीं है, तो किस तरह से कौन सा फॉर्म भर के हम अपने आधार कार्ड को बैंक खाते में जोड़ सकते हैं, डीबीटी अनेबल करवा सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अपनी जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।